यूपी बोर्ड कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। आइए हम संस्कृत खंड के अंतर्गत आज पहला चैप्टर पढ़ते हैं, पहला पाठ पढ़ते हैं। संस्कृत खंड के अंतर्गत पहला पाठ जिसका शीर्षक है वंदना। वंदना शीर्षक से कुछ श्लोक हैं जो कि वेद मंत्र हैं, तो आइए हम इन्हें पढ़ते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से भी, और वैसे भी आपकी पुस्तक का पहला पाठ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम चैप्टर 1 वंदना, इसमें श्लोक दिए गए हैं। श्लोकों का ससंदर्भ अनुवाद, ससंदर्भ माने संदर्भ सहित, स माने सहित होता है, तो श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। अब पहला श्लोक देखते हैं। आप अपनी किताब खोल लीजिए, पुस्तक खोल कर बैठिए, क्योंकि ये पूरा श्लोक नहीं दिया हुआ है। और आपकी किताब में कक्षा 11 की हिंदी की किताब में संस्कृत खंड आप खोल लीजिए, वहां पर पूरा श्लोक आपको मिल जाएगा। देखिए, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु, ये पहला श्लोक है। फिर से देखो, संस्कृत थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन है बड़ी मनोरंजक और बहुत अच्छी। तो संस्कृत पढ़ने का ढंग यह है कि आप थोड़े थोड़े पढ़ो, 2-2, 3-3 अक्षर जितना आप पढ़ सको उतना पढ़ते रहो, धीरे धीरे देखते पढ़ते रहो। जैसे विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। आप मेरे साथ बोलते रहो, 2-3 बार मेरे साथ बोलो, तभी पढ़ पाओगे। और अगर हाँ ऊपर बिंदी लगी हो तो उसे न या आधा मा पढ़ते हैं, और अगर बगल में बिंदी 2 लगी हो तो उसे हा पढ़ते हैं। फिर से पढ़ो, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। बहुत अच्छा श्लोक है। अब देखो, विश्वानि शब्द का मतलब है संपूर्ण, सारा। देव माने देवता, सविता माने सूर्य देवता। इसमें सूर्य देवता की प्रार्थना की गई है। ये वैदिक मंत्र है सूर्य देवता की प्रार्थना की। देखो, सूर्य हमारे साक्षात देवता हैं, सीधे देवता हैं। हमने किसी और देवता को नहीं देखा है, हमने राम कृष्ण हनुमान जी किसी को नहीं देखा है, लेकिन सूर्य देवता को हम रोज देखते हैं। तो सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। तो सूर्य की उपासना की गई है कि विश्वानि माने संपूर्ण, देव सवित हे सूर्य देवता, दुरितानि माने पापों को, परासु माने दूर करो। शब्दार्थ भी देख लीजिए, परासु माने दूर करो। तो पहली लाइन है कि विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु, हे सूर्य देवता आप हमारे सारे पापों को दूर करो, नष्ट कर दो। यद भद्रम, जो कुछ हमारे लिए कल्याणकारी हो, तन्न आसु, वह हमें प्रदान करो। बहुत प्यारा श्लोक है कि विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु, हे सूर्य देवता आप हमारे सारे पापों को दूर करो, सारे पापों को नष्ट करो, और जो कुछ हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमें फायदा पहुंचाने वाला है, जो हमारा हित करने वाला है, वह सब हमें प्रदान करो। हो गया। कितना छोटा सा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आप लोगों को बड़ा कठिन लग रहा था, कितना आसान है कि विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु, सवित माने सविता देवता, बस सूर्य देवता, हे सूर्य देवता आप हमारे सारे पापों को दूर करो, और जो कुछ कल्याणकारी है, जो कुछ हमारे लिए हितकारी है, जिससे हमारा भला हो सकता है, वह सब हमें प्रदान करो। बस इस श्लोक का अनुवाद हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा श्लोक देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य स्वेद्धनम। देखो, किताब आपके सामने है, तो वंदना पाठ का दूसरा श्लोक देखिए, मेरे साथ पढ़िए। ईशा वास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य स्वेद धनम। पढ़ लिया आपने? तो फिर से जल्दी से पढ़ जाते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य स्वेद धनम।
अर्थ देखिए, ईशा माने ईश्वर। देखो पहला शब्द है ईशा, ईश माने भगवान, ईश्वर। वास्यम माने व्याप्त है, इदम माने यह, यत किंच जो कुछ भी, जगत्याम जगत इस सारे संसार में, जड़ चेतन स्वरूप जगत में। देखो जड़ और चेतन दो चीजें हैं। इस धरती पर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जड़ हैं और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो चेतन हैं, जिनमें चेतना है। स्थावर और जंगम भी बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं पेड़ पौधे हैं चल नहीं सकते, और मनुष्य और अन्य कीड़े मकोड़े हैं, ये सब एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो ये दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, दो तरह की चेतना पाई जाती है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, पहली लाइन का इतना अर्थ है कि यह संसार जो कुछ भी है सब ईश्वर से व्याप्त है। इस संसार में जो कुछ भी है, चराचर जगत है, चलने वाला भी जगत है, चर माने चलने वाला, अचर माने जो ना चले। इस संसार में दो पदार्थ हैं, एक चर एक अचर, जो चल सकते हैं नहीं चल सकते। तो इस संपूर्ण संसार में जो यह चराचर जगत है सब ईश्वर से व्याप्त है, सब में ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, सबकी रचना ईश्वर ने की है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में, इस जड़ चेतन संसार में, इस चराचर संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर से व्याप्त है, सब कुछ भगवान का रचा बसा है, बनाया हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उन सब का, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजी था भोग करो। भोग करना मतलब यूज करना, उपयोग करना। तो त्याग पूर्वक भोग करो, जो कुछ संसार में हमें भगवान ने दिया है उसका त्याग पूर्वक उपयोग करो। त्याग पूर्वक उपयोग का मतलब कि जैसे जानवर होता है, वो उसे जो भोजन मिल गया वो खा लेता है और कल के लिए फ्रिज में रखता नहीं है। मनुष्य क्या करता है कि खा लेता है और दाल सब्जी जो बची उसे फ्रिज में रख लिया कि अगले दिन खाएंगे, सड़ा हुआ भोजन खाता है। और जानवर ऐसा नहीं करता, जो मिल गया खा लिया, कल की कल देखी जाएगी। और हाँ, आजकल जैसे कुत्ते बिल्ली हैं वो मनुष्य के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुत्ता रोटी खाता, कौवा रोटी खाता है और उसके बाद उसे किसी छप्पर में या किसी ऐसी घास फूस में छिपा देता है। यही काम बिल्ली भी करती है। तो वो क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत सीख गए हैं। हमारी आदत है कि कल के लिए धन का संग्रह करना, अपनी यो उपभोग की वस्तुओं का संग्रह करना। तो इस श्लोक में बताया गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यह पूरा संसार ईश्वर से व्याप्त है, उसी का बनाया हुआ है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चराचर जगत है सब में ईश्वर कण कण में मौजूद है, सब उसी ने बनाया है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसने जो कुछ दिया है उसका त्याग पूर्वक उपयोग करो। मां गृधा कस्य स्वे धनम, और किसी दूसरे के धन की लालच मत करो। बहुत अच्छी बात है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, मां गृधा कस्य स्वे धनम, जो कुछ भगवान ने दिया है उसका त्याग पूर्वक उपयोग करो और किसी और के धन की लालच मत करो। त्याग पूर्वक उपयोग का मतलब जितनी आपकी जरूरत है उतना ले लो, बाकी त्याग दो, बाकी औरों के लिए छोड़ दो। तो इस संसार में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, अब अनुवाद देख लीजिए, इस अखिल ब्रह्मांड में स्थित जो यह चराचर जगत है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए उस ईश्वर का साथ रखते हुए, उसका सदा सर्वदा स्मरण करते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगो, इसमें आसक्त मत होवो, क्योंकि धन पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। अथवा किसी के भी धन पर लालच मत करो, किसी के भी धन का ग्रहण मत करो। अब विशेष क्या लिखा है? आशय यह है कि सांसारिक पदार्थ नाशवान है, इसलिए उनमें आसक्त न होकर ईश्वर का सदा स्मरण करते हुए त्याग पूर्वक उनका उपयोग करो। बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा जो बहुत अच्छा है वो आ गया है श्लोक, सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वह तेजस्वी मां अवधीतमस्तु मां विदुषा वह। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वह तेजस्वी मां अवधीतमस्तु मां विदुषा वह। देखो सारे शब्दार्थ आपके सम्मुख लिखे हुए हैं, इनका एक एक शब्द पढ़ लो। संदर्भ देखो, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से अवतरित कठोपनिषद। ये कठोपनिषद एक पुस्तक है, उपनिषदों में से है। कठ नाम का उपनिषद, कठोपनिषद। शांति पाठ के मंत्र में ईश्वर से
गुरु शिष्य के कल्याणार्थ प्रार्थना की गई है। अनुवाद देखिए। हे ईश्वर, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, हम दोनों को साथ साथ बल प्रदान करें, हम दोनों का अध्ययन प्रभावशाली हो, हमारी विद्या तेज युक्त हो, हम कहीं किसी से विद्या में परास्त ना हो, हम दोनों परस्पर कभी द्वेष ना करें। गुरु शिष्य की कल्याण की बात की गई है कि सह नावतु, हे भगवान आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, सहनो भुनक्तु साथ साथ हमारा पालन करें, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वह, और हम दोनों साथ साथ बल प्रदान प्राप्त करें, तेजस्वी तेजस्वी अवधेतमस्तु, हम दोनों का अध्ययन प्रभावशाली हो, और हम दोनों मां विदुषा वह, कभी किसी से द्वेष ना करें। तो ये रहा आपका तीसरा श्लोक। अब चौथे पर आते हैं। चौथा श्लोक एक लाइन का है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, जगाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। उत्तिष्ठत उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करो। वरान्य बोधत, निबोधत श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करो। उत्तिष्ठत उठो, दुनिया वालों को जगाया जा रहा है, हे दुनिया वालों, और आपके लिए विशेष रूप से हे विद्यार्थियों उठो। उत्तिष्ठत जागृत, जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, और श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करो। देखो, ज्ञान से ही सब कुछ संभव है इस दुनिया में। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप शून्य हैं, और आपके पास ज्ञान है तो आप सब कुछ हैं। दुनिया की हर वस्तु आपको उपलब्ध हो सकती है। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करो। और अब आखिरी श्लोक पर आ गए हम। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्या। ये पूरा श्लोक है, आप अपनी पुस्तक में देखते रहो। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्या। अब ये शब्दार्थ आपके सम्मुख है। संदर्भ देखिए, हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से अवतरित यजुर्वेद के इस मंत्र में भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। तो यह मंत्र यजुर्वेद का है। यजुर्वेद हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये यजुर्वेद का श्लोक है। अनुवाद देखिए। हे प्रभु, तुम जहां जहां से उचित समझो, अर्थात जहां जहां से हम पर संकट आने वाला हो, वहां से हमें निर्भय करो, अर्थात हमारी रक्षा करो, हमारी संतान का कल्याण करो, और हमें पशुओं से निर्भय करो। तो यतो यतः समीह से, जहां जहां से आप हमें चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, वहां वहां से हमें निर्भय बना दो। शम्नः कुरु प्रजाभ्यो, शम माने कल्याण, शम्नः हमारा कल्याण, प्रजाभ्यो माने हमारी प्रजाओं का, हमारी संतान का, हमारे बच्चों का। तो यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। हे भगवान, आप जहां जहां से हमें चाहते हो, जहां जहां से उचित समझो, अर्थात जहां जहां से हमारी रक्षा करने की बात हो, जहां जहां से हम पर संकट आने वाला हो, वहां वहां से हमें निर्भय करो, हमारी संतानों का कल्याण करो, और पशुओं से भी हमारी रक्षा करो। पशुओं से रक्षा, पशु कोई भी हो सकता है। जंगली पशु बहुत खतरनाक होते हैं, आदमियों को मार दिया करते हैं। तो वेद मंत्र, उस समय जंगल का साम्राज्य था पूरी धरती पर, पूरे भारतवर्ष में जंगल ज्यादा थे, पशुओं की बहुत अधिकता रही होगी, इसलिए ऋषि ने यह मंत्र बनाया है कि पशुओं से हमारी रक्षा करो। और आज भी जंगल के आसपास पशु बहुत हैं, और आपका पालतू पशु भी कभी कभी हिंसक हो जाता है और वो चोट पहुंचा देता है। तो इसमें ऋषियों ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप जहां जहां से हमारे लिए अच्छा समझते हो, वहां जहां जहां से हमारे ऊपर संकट आने वाला है, वहां वहां से हमें निर्भय करो, हमारी संतानों का कल्याण करो, और हमें पशुओं से भी निर्भय बनाओ। तो इस तरह 5 श्लोक थे आपकी कक्षा 11 की संस्कृत खंड के पहले पाठ वंदना में। 5 की व्याख्या आपने देख ली है। इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद या हिंदी अर्थ लिखने को आता है, और अगर आप संदर्भ सहित हिंदी अर्थ लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि संस्कृत खंड में नंबर नहीं कटते हैं। तो पहला पाठ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 का ठीक से हिंदी अर्थ आप तैयार कर लेना। शेष अगले अंक में।